जब आत्मा कर्म करती है तो उस कर्म के वाइब्रेशंस, है ना, हमारा हर एक कर्म का जो वाइब्रेशन है, उसका भाव, उसका विचार, उसका करनी, उसको व्यवहार में लाना, जिस भी प्रकार से उसको कर्म में आप ला रहे हो, उसका वाइब्रेशंस लीक होके, मतलब उसके वाइब्रेशंस बाहर जाते हैं, और वही वाइब्रेशंस जहाँ जहाँ आत्मा रही है, वो यूनिवर्स में रही है तो यूनिवर्स में फैला है, मल्टीवर्स में रही है तो मल्टीवर्स में फैला है, तो मतलब वहाँ वहाँ पड़ा हुआ है। यानी आप जो सोचते हो किसी ने देखा नहीं तो कर्म छुप गया, ऐसा नहीं है, यह आपका भ्रम है। आपका कर्म एक तरंग बनकर पूरे ब्रह्मांड में अंकित हो चुका है, जिसे आकाशीय रिकॉर्ड्स कहते हैं, जिसको हम डिकोड करने की बात करते हैं, या कई आज आकाशिक रिकॉर्डिंग रीडर्स बैठे हुए हैं जो आकाशिक रिकॉर्ड को रीड करते हैं, जबकि उसमें भी बापूजी ने एक रहस्य खोला है कि वो आत्माएं स्वयं नहीं कर पाती है, उनको भी सूक्ष्म आत्माएं ये रिकॉर्ड पढ़ के बताती है, निमित्त बनते हैं, वो एक चैनल बनते हैं, और वो आत्माओं के सामने उनके आकाशीय रिकॉर्ड्स खोलते हैं। तो मतलब जो चीज़ को वो रीड कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं पड़ी है, और यही बापूजी का सबसे गहरा रहस्य है कि आपके कर्म उस वाइब्रेशंस, वो वाइब्रेशंस हर जगह पर, पूरे ब्रह्मांड कहो, महाब्रह्मांड, जहाँ से भी आत्मा आई है वहाँ वो अंकित करते हुए आ रही है। आकाशीय रिकॉर्ड्स उससे भी आगे है। दुनिया आकाशिक रिकॉर्ड्स की बात कर रही है, लेकिन बापूजी यहाँ एक कदम और आगे ले जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? केवल आकाशीय रिकॉर्ड्स में नहीं, स्थूल वतन में भी धरती पर जब आत्मा रहती है तो धरती के 5 तत्वों में उसका रिकॉर्ड रहता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 तत्वों में आपके कर्मों के साक्षी है और लेखक भी है। पूरा 5 तत्व, समझ रहे आप? तभी क्या कहते हैं, यहाँ के वाइब्रेशंस तो कुछ जाने पहचाने हैं। तो यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि धरती पर जब आत्मा रहती है तो उसके 5 तत्वों में भी उसका रिकॉर्ड होता है। तो 5 तत्व आपके कर्मों के साक्षी भी बन रहे हैं और लेखक भी बन रहे हैं। सूक्ष्म वतन में भूलोक से भूवोर लोक, स्वर्ग लोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, इवन महासत्यलोक तक, और उससे भी ऊपर ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, परम धाम तक, हर जगह, हर लोक, हर आत्मा का रिकॉर्ड पड़ा है आकाशीय रिकॉर्ड्स की तरह। तो आकाशिक रिकॉर्ड सिर्फ ये कॉस्मिक की बात नहीं है। सूक्ष्म वतन, कारण जगत, इससे ऊपर जितने भी हम लोगों की बात कर रहे हैं वहाँ सब जगह रिकॉर्डिंग पड़ी है। अब आप उसको आकाश तत्व बोलो, परम आकाश तत्व बोलो, महाआकाश तत्व, महापरम आकाश तत्व बोलो, लोग उस वायुमंडल को समझते नहीं है, इसलिए उन्होंने सिर्फ आकाशीय रिकॉर्ड करा। लेकिन आकाशीय रिकॉर्ड तो आकाश मतलब ये कॉस्मिक लेवल पे, तो इस स्थूल तत्व में ही गिना जाएगा। लेकिन इससे ऊपर जब हम अति सूक्ष्म में जाते हैं, वहाँ के वायुमंडल में भी हर एक रिकॉर्ड पड़ा हुआ है।